हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अस्तित्व एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाली क्लास को हमने स्टार्ट किया था केवल इसलिए कि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। हम लोग उस दिन बारिश की वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट किए थे और कुछ ही क्वेश्चन किए थे, तब तक टाइम पूरा हो गया था। आज हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़े थे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, दिया एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंबवत बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एडी जो है, एडी स्क्वायर जो है किसके बराबर है ये ज्ञात करना है। तो आप लोगों के पास 30 सेकंड है, आप लोग लगाइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब आप लोग जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, है कि नहीं। चलिए ए बी सी तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं में एक कंडीशन दिया हुआ है, ए बी एडी जो है लंबवत है बीसी के, यानी बीसी पर कोई एक बिंदु है जो क्या है एडी पर लंबवत है। तो एक लंबवत इस पे लाइन खींच लेते हैं। किसके लंबवत, बीसी के लंबवत एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये लंबवत खींच दिए। अब हम लोगों को ये लाइन ऐसे खींचे हैं, ये लाइन ऐसे खींचे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है कि नहीं। और जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये वाला जो है बीडी जो है डीसी के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसको लिखते हैं। क्या क्या है, ए समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब ए बी भुजा जो है बीसी के बराबर है और किसके बराबर होगा, एसी के बराबर होगा, है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीसी जो है उसमें दो भाग बन गया है, जो बीसी रेखा है उसमें बीडी और सीडी बन गया है कि नहीं। इसको लिख लेते हैं हम लोग, बी डी आप प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। यानी पूरा बी सी जो है बी डी के बराबर और सी डी के बराबर हो जाएगा, है नहीं। बी डी और सी डी को जोड़ेंगे तो उतना बराबर आ जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं, ए डी लंबवत बी सी है तो हम लोग को क्या करना है, ये लंबवत ए डी का मान ज्ञात करना है, नहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ए डी स्क्वायर का मान, है कि नहीं। तो क्या करें, ये मान ज्ञात करना था हमको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी पता है, तो इसे निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े थे, है कि नहीं। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पहले वाला त्रिभुज लेते हैं, उधर वाला क्या है ए डी सी, है कि नहीं। त्रिभुज क्या लेते हैं, ए डी सी से। क्लियर। एडीसी में क्या होगा, हम लोग को लंब ज्ञात करना है तो कर्ण माइनस क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लिखते हैं एडी का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, एसी है, यानी एसी का वर्ग प्लस क्या, सीडी का वर्ग हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यही त्रिभुज दूसरा है, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या होगा, यही एडी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग माइनस एडी का वर्ग माइनस, है कि नहीं। लिखेंगे एडी का वर्ग माइनस क्या होगा, ए बी का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लें। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। हम डायरेक्ट यहीं जोड़ ले रहे हैं, जगह की कमी है, ठीक है। एडी और एडी जोड़ेंगे, एडी का वर्ग और एडी का वर्ग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2AD का वर्ग होगा बराबर एसी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग, एसी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग माइनस कामन इन दोनों को जोड़ना है, माइनस कामन ले लेके क्या करते हैं, CD का वर्ग आप प्लस क्या हो जाएगा, BD का वर्ग। जोड़ लिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 2AD का वर्ग, क्या 2AD का वर्ग बराबर
यहाँ पे देखिए जो AC है वह BC के बराबर है, AB भी क्या है, BC के बराबर है। तो AC को क्या कर सकते हैं, BC के बराबर लिख सकते हैं, लिखेंगे BC का वर्ग प्लस BC का वर्ग माइनस क्या है, CD का वर्ग, CD का वर्ग, CD का वर्ग है यानी AD हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AD का वर्ग ज्ञात करना है। तो AD का वर्ग ज्ञात है, यहाँ पे CD है तो सबको CD बना देते हैं। क्लियर, जब CD बना दें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CD है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक का मान जो है यहाँ से यहाँ तक के मान के बराबर है। तो CD यहाँ पे दिया था, यहाँ पे BD दिया था, BD को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए 2AD का वर्ग बराबर BC, देखो यहाँ से यहाँ तक BC है, ये है, और ये CD है, और इसको भी हम लोग CD लिख सकते हैं। तो 2CD हो जाएगा ना। तो BC का वर्ग बराबर क्या, BC के वर्ग की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 2CD का वर्ग, क्या 2CD का वर्ग, 2CD का क्या हो जाएगा वर्ग, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2CD का वर्ग माइनस 2CD स्क्वायर क्या हो जाएगा 2CD स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये देखो 2CD स्क्वायर है तो 2CD स्क्वायर क्या हो जाएगा 4CD स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 4CD स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2CD स्क्वायर। क्लियर, अब 4 में से 2 जाएगा, या 4 4 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2AD का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 और 4 8, आप में से 2 जाएगा 6 CD स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब 2 से 6 काट देंगे, 2 3 के 6, तो AD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 3CD का वर्ग। कहीं ये दिया हुआ है AD का 3CD, देखिए कहीं दिया है, हाँ 3CD का वर्ग दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आप लोगों को आया है सबका, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC में शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 5, 7 और -3, 3 है, तो BC का मध्य बिंदु D है, तो AD की माप ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, और इस त्रिभुज में देखिए ABC त्रिभुज है, तो इसको A नाम दे देते हैं, इसको B और इसको C नाम देते हैं। कह रहा है तीनों बिंदुओं की निर्देशांक क्या है, पहले का निर्देशांक दिया हुआ है 7, 5 दिया है, दूसरे का दिया है 5, 7, और तीसरे का क्या दिया हुआ है -3, ये दिया हुआ है, निर्देशांक हो गया। कह रहा है यदि BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु हम लोग कोई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, BC का कोई मध्य बिंदु ले लेते हैं, कोई मध्य बिंदु ले लेते हैं D, क्या ले लेंगे, यहाँ पे कोई मध्य बिंदु D ले लेते हैं। D है तो AD की माप, यानी यहाँ से यहाँ तक की माप ज्ञात करनी है, तो पहले हमको बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो बिंदु D का निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, क्या लेते हैं x, y। पहले x, y का मान ज्ञात करिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करिए। आपके पास कितना टाइम है, 30 सेकेंड है। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, चित्र भी बना दिया, आप लोग लगा सकते हैं, जल्दी से लगाइए। हो गया, चलिए यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ये मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, मध्य बिंदु है कि नहीं, यानी 1, 1 का अनुपात में है, ये बांट रहा है। तो हम लोग जब अनुपात बराबर होता था तो एक फार्मूला लगाते थे x, y, यानी निर्देशांक किसी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते थे। क्या लगाते थे, x2 प्लस x1 अपान में कितना 2, y2 क्या y2 प्लस y1 अपान में कितना 2, ये फार्मूला था। x2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग x2 मानेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको y2। तो हमारा x2 जो दिया है -3 दिया है, और दिया है +5/2 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ है 3 दिया है, प्लस y1 कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, अपान में कितना, ठीक है, अपान में कितना 2 दिया हुआ है। क्लियर, अब इसको हल करते हैं तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 कितना हो गया 2, 7 और 3 कितना 10/2। इसको काट देंगे तो कि 2 में से 2 काट दिए तो 1 बचा,
और 2 से 10 काटे तो कितना बचा 5, यानी 1,5 का अनुपात आ गया। एक्स और वाई का मान क्या आ गया 1,5 का अनुपात आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि हमको क्या करना है एडी की माप ज्ञात करनी है। तो एडी की माप के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र। क्या लगाते हैं दूरी सूत्र। तो डी बराबर होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का क्या होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये फार्मूला है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x2 का मान देखिए क्या दिया है, इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 क्या है 1 है, 1 में से क्या करेंगे हम लोग 1 से माइनस करेंगे कितना 7 का क्या होल वर्ग प्लस y2 कितना है 5 है और y1 कितना है 5 माइनस 5 का होल वर्ग। ठीक है, अब ये हल करें हम लोग तो 7 में से 1 जा कितना -6 का वर्ग अब प्लस कितना 0 है कि नहीं, तो प्लस 0 खत्म, ये क्या हो जाएगा 6 से आगे कितना 36 और 36 का मान कितना होता है 6, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गई 6। हम मात्रक लिखते हैं यूनिट लिख देते हैं, है कि नहीं 6 यूनिट आ गया कहीं, ये दिया हुआ है ना, ये आंसर हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। आप लोगों के पास 30 सेकेंड है अधिकतम, लेकिन वैसे तो ये 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में आप लोग लगा सकते हैं, या ऐसे ही ज्ञात करें सेक थीटा बराबर 2। हाँ आप लोग ज्ञात करिए। हो गया, देखिए सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 2 है कि नहीं। यदि हम लोग इसको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, बदल के भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग सिंपल लगाइए। आप लोग जानते हैं सेक 60 अंश बराबर कितना होता है 2 होता है ना। तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर सेक 60 अंश, लिख सकते हैं 2 की जगह पे, क्योंकि इसके बराबर कितना होता है 2 होता है। सेक से सेक खत्म, थीटा का मान कितना आ गया 60 अंश, कहीं 60 अंश दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही होगा, है कि नहीं। थीटा का मान कितना आ गया 60 अंश आ गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। इसका मान ज्ञात कर लीजिए आसानी से, इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए, दो सबको बदल के लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन लग गया, चलिए देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, हम लोग जानते हैं, लिखा पहले लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना। हम लोग जानते हैं कोसेक को 1 बाई साइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 बाई साइन लिखते हैं, है कि नहीं। कॉट को क्या लिखते हैं बराबर कोसेक, ठीक है। कॉट को क्या लिखते हैं कॉट थीटा को हम लोग लिखते हैं कॉस बटे साइन लिखते हैं ना, ये लिखते हैं। चलिए उसी के हिसाब से कोसेक थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। माइनस काट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का स्क्वायर थीटा है, हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। क्लियर, चलिए 1 माइनस साइन और साइन बराबर है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, और ऊपर वाली संख्या है जब सेम हर बराबर है तो एज इट इज लिख के जोड़िया घटा देते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है कि नहीं। अब ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बटे में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू ये क्या बचेगा 1 माइनस कास क्या होगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा बचा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कहीं दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 पाई,
तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये बेलन ऐसा दिया हुआ है कि नहीं। अगर इसका क्षेत्रफल क्या, इसका आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, आधार जो होगा यही होगा कुछ ये वाला, है कि नहीं। आधार का क्षेत्रफल कितना कितना है, 9 पाई है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है घुमा के, क्या दिया, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, आधार के कैसा होता है, गोल ही होगा, है कि नहीं। जब गोल होगा तो उसका क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, तो 9 पाई से हम लोग क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात कर लेंगे। 30 सेकेंड है, लगाइए। हो गया, लिखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लिखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 9 पाई दिया है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, है कि नहीं, बराबर कितना, 9 पाई, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर बराबर कितना 9, तो आर बराबर कितना, करड़ी में 9, और करड़ी में 9 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 3 होता है। कहीं 3 दिया हुआ है, दिया है 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त में एक वर्ग क्या खींचा जा रहा है, वृत्त के अंतर्गत, यानी एक वृत्त है ये वाला, ये वृत्त होगा और इसके अंदर क्या खींचा जा रहा है, एक वर्ग खींचा जा रहा है। क्या खींचा जा रहा है, वर्ग खींचा जाएगा। मैं बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ग खींचा जाएगा। कुछ ऐसे, और इसी का हमको क्या ज्ञात करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इसी वर्ग का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो हमने अभी रंग दिया। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है, आप लोग लगाइए। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि यदि कोई वृत्त है और उसके अंतर्गत कोई वर्ग बनाया गया है कि नहीं, तो ये वृत्त है, तो वृत्त का एक यहाँ से यहाँ तक का व्यास होगा, है कि नहीं, यानी जो व्यास होगा वृत्त का वह इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। कोई भी वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक का व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक का व्यास, यहाँ से यहाँ तक का व्यास, और इसी पे हम लोग क्या कर दिए, एक वर्ग बना दिए। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के अंतर्गत यदि कोई वर्ग बनाया जा रहा है तो उस वर्ग का विकर्ण उस वृत्त के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं d यानी व्यास अगर हम लोग को ज्ञात करना होगा तो हम लोग जानते हैं 2r होता है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4, तो d बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। d का मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल बराबर, है कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। तो हमको भुजा की माप ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं विकर्ण क्या हो जाता है, d जो है a√2 होता है ना, तो d का मान 8 आया है बराबर a√2, तो इसको अगर इधर लेके आते हैं तो a बराबर हो जाएगा क्या 8√2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो a का वर्ग करेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a का वर्ग, है कि नहीं। तो a का वर्ग यानी 8 करड़ी में 2 का वर्ग होगा ना, है कि नहीं। 8 हटाएं कितना 64, कड़ी में 2 का और कितना है 2, होगा कि नहीं 2,
तो 2 से काटेंगे इसको, कितना 2 3 6 और 2 दूना के 4, 32 आ जाएगा आंसर वर्ग सेंटीमीटर। 32 वर्ग सेंटीमीटर का ये आया है, हाँ ये आया है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, है कि नहीं। निम्नलिखित सारणी में इसका माध्य क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 3 और 5 के मध्य, है कि नहीं। 3 व 5 के 5 का मध्य बिंदु, 5 का मध्य बिंदु x1 बराबर, दोनों को जोड़ें 3 + 5 बटा में कितना 2, तो 8 बटे में 2 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। ऐसे ही x2 अगर ज्ञात करना होगा हमको तो क्या करेंगे, 5 और 7 12, 12 से 2 भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5 और 7 कितना होगा 12 होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7 और 9 कितना होगा 16, 2 से भाग दें कितना, 2 से भाग कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 11 और 9 कितना 20, 20 में से 2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। यानी x2 का मान आ गया 6, x3 का मान आ गया 8 और x4 का मान कितना आ गया 10 आ गया। ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं fi xi ज्ञात करने, है कि नहीं। fi xi ज्ञात करने क्या करते हैं, fi यानी ये वाला और ये वाला, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी f1 x1 का गुणा करेंगे। f1 कितना आया है 2 आया 4 आया है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। f2 x2 क्या होगा, इसका दोनों का गुणा यानी 6 और 2 कितना 12, उसके बाद f3 x3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 8 एक कम 8, और f4 x4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 तिहाई के 30 हो जाएगा। अब हम लोग जब fi xi ज्ञात करते हैं तो इनका योग करते हैं, है कि नहीं। तो 12 8 20 30 50 10 60 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, है कि नहीं। 12 8 20 30 50 50 10 60 6 66 हो जाएगा। उसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना होता है, सिग्मा एफ आई ज्ञात करना होता है कि नहीं। सिग्मा एफ आई क्या ज्ञात करने क्या करते हैं, 4 2 6 6 1 7 7 3 10, सबको जोड़ेंगे 4 + 2 + 1 + 3। देखिए हम जल्दी ये बता रहे हैं इसलिए क्योंकि वैकल्पिक क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, है कि नहीं। जब पढ़ा दी गई हैं तो आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ रही होगी। क्लियर है कि नहीं। देखिए हाँ देखिए फिर से 3 और 5 के मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है, इसको हम लोग x1 कहेंगे। क्या कहेंगे इसको x1 कहेंगे, इसको x2, इसको x3, इसको x4 कहेंगे। अब क्या करना होता है, x1 ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देनी होती है। क्या करनी होती है, दोनों संख्याओं को जोड़ के इनका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मान जाओ हमको 10 और 15 के बीच मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो 10 15 कितना 25 होगा, 25 में 2 से भाग देंगे 12.5 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा ना, है कि नहीं। 10 और 15 में 12.5 है ना, 12.5 है कि नहीं। मान जाओ 1 और 8 के मध्य बिंदु ज्ञात करना है कि नहीं। 1 और 8 या 1 और 6 के 1 और 9 के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। 1 और 9 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु क्या होगा 1 9 कितना 10, 10 बटे में 2 कितना आ गया 5 आ गया। अब 1 2 3 4 4 संख्या इधर 4 संख्या इधर, बीच में कौन है 5 है ना, यानी दोनों संख्या को जोड़ क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं तो मध्य बिंदु ज्ञात हो जाता है कि नहीं। ऐसे ज्ञात करेंगे, यानी मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। इतना किए हैं। उसके बाद से सबका इसका यानी f1 और x1 और f1 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद लास्ट में उसको जोड़ देते हैं। तो f1 और x1 का गुणा किए, f1 x1 यानी 16 कितना 4 और 4 का गुणा कर दिए 16 हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे 6 आया था, 6 दूना के कितना 12, उसके बाद यहाँ पे क्या था 8 8 एकम 8, और वहाँ आ गया था 10 10 का गुणा 3 में किया कितना 10 3 के 30 हो गया था, ये हो गया था, है कि नहीं। उसके बाद से सबको जोड़े तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया था। अब क्या करना होता है, बारंबारता को जोड़ देना होता है, बारंबारता यानी एफ आई जो होता है उसको जोड़ देना होता है। सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई आएगा, है कि नहीं। तो सिग्मा एफ आई जब आ गया तो हम 4 2 6 1 7 3 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा।
अब हमको बारंबारता ज्ञात करना है, तो सॉरी माध्य ज्ञात करता है, तो बार x बराबर हो जाता है कितना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में कितना, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात किए हैं 66, क्या ज्ञात किए हैं देखिए यहाँ पे 66, और इसका मान कितना आया है 10, काट दें कितना आ जाएगा 6.6, कहीं 6.6 दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, 18वां नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पासे को एक बार में फेंका जाता है। क्या किया जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी, है कि नहीं। एक पासे को फेंकिए, यानी देखिए उसमें कितने पार्ट हैं, और उसको फेंकने के बाद से आपको अभाज्य संख्या आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, या कितनी प्रायिकता आने की प्रायिकता होगी, ये आपको ज्ञात करना है। जल्दी से ज्ञात करके मुझे बताइए। चलिए देखते हैं, दिया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। क्या प्रायिकता होगी, देखिए एक पासे को कितने बार, एक पासा है, पासा में कौन कौन संख्या, एक होता है, दो होता है, 3 4 5 6 है कि नहीं, 6 संख्या होते हैं, और 6 संख्याओं को आने की संभावना कितनी होती है, 6 होती है। अब उसमें अभाज्य संख्या कितनी है, इसमें देखिए अभाज्य संख्या कितनी है, तो अभाज्य संख्या जो है इसमें है 2 3 5, कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है अभाज्य संख्या। यानी अब इसको सॉल्व करें कि आने की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग जितनी अभाज्य संख्या उसमें सभी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 1/, कितना आ जाएगा, तो यानी आधा आधा आने की चांसेस हैं, यानी आधा अभाज्य संख्या आएगी, आधा भाज्य संख्या आएगी। 1/2 कहीं दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया हुआ है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। आवृत्ति वितरण का माध्य दिया हुआ है 20.5, है कि नहीं, और क्या दिया है, माध्यिका दिया है। अब इससे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, उसका बहुलक ज्ञात करना है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 सेकेंड आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो बहुलक होता है, पहले तो लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। बहुलक ज्ञात करना है, क्या दिया है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य हमारा कितना दिया हुआ है, 20.5 दिया हुआ है। माध्यिका कितना दिया हुआ है, दिया है 21, है कि नहीं। बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यही होता है। तो 3 गुणे माध्यिका कितना है, 21 है, माइनस 2 गुणे 20.5, है कि नहीं, होगा 21 तिहाई के कितना 63, माइनस 20 दुना के 40, आई के कितना कितना हो जाएगा 41 होगा, 20 दुना के 40 है 41, 5 10 को 0, 1 हाथ से चलिए, 1 में से 3 में से 2 जा, 3 में से 1 जा 2, है कि नहीं, और 6 में से 4 जा 2, बहुलक कितना आ गया 22, कहीं दिया हुआ है 22, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर होगा, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी, या निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आप लोग इसको एक बार सोचिए, फिर मैं बताता हूँ क्या होती है कि नहीं।